हेलो कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है पढ़ रहे होंगे अच्छे से आप, और पिछले सेशन के बाद आपने जो है वो इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट आपने टिक कर लिए होंगे। मैं पहले ही कह दूं आपसे, मैं बार बार ये बात कहता हूं, बेटा देखो, मैं जो तुमको इंपॉर्टेंट हिस्से बतला रहा हूं ना, ये मैं अपने अनुभव से बतला रहा हूं। पिछले पेपर का एनालिसिस करने के बाद थोड़ा सा इंट्यूजन उन सबको मिलाकर कि भाई क्या आ सकता है वो बतला रहा हूं, ठीक है। मैं गलत भी हो सकता हूं, इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि केवल सिलेक्टिव हिस्से नहीं पढ़ना है, सब कुछ भी पढ़ना है बेटा। ये हिस्से थोड़े ध्यान से पढ़ना जो मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर, ठीक है ना, है ना। क्योंकि ये जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये है ना, ठीक है। तो चलो हम पहुंचते हैं अपनी आज के हम एनसीईआरटी वाले हिस्से पर पहुंचते हैं हम। तो आ जाते हैं हम चैप्टर 11 पर, प्लांट फिजियोलॉजी, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है ना बेटा। जहां बोलूंगा वो इंपॉर्टेंट हिस्से जो है वो मार्क कर लीजिएगा आप बेटा, है ना, ठीक है, जो एग्जाम में आपको आ सकते हैं ना, ठीक है। चलो पेज नंबर 176 पे आओ बेटा। पेज नंबर 176 में आपको जो ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पर जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो आपका जो है, एक मिनट मैं इसमें इसको पेन को ऑन कर लूं, कैसे ऑन होगा भाई, जो आपका फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो है ये इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, सैचुरेशन इफेक्ट, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है ना। मैंने बताया हुआ ना बेटा आपको, सैचुरेशन जहां पे क्लियर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है वहां पे सैचुरेशन इफेक्ट हमको जो है वो देखने मिलता है ना, तो एक बार बेटा पढ़ लेना, ठीक है। तो जो है ना, इसमें एक जो डिफ्यूजन का डिफरेंस, डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो डिफरेंस है वो दिमाग में रखिएगा बेटा, है ना, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, है ना, बता रहा हूं जो एक्सपेक्टेड बिल्कुल क्वेश्चन है वो भी आपको बताता हूं मैं इसमें, ठीक है। Porins are the protein that form large pore in the outer membrane of the plastid mitochondria and some bacteria, allowing molecule up to size small protein to pass through it. ठीक है, पोरिन्स और एक्वापोरिन्स दोनों स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकते हैं 2023 के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। पोरिन्स एंड एक्वापोरिन्स बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर 2023, ठीक है ना। अगेन इस पेज से एक क्वेश्चन आएगा बेटा, तो सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, ठीक है ना, यूनिपोर्ट, तीनों को देख लीजिएगा ध्यान से रहा, ठीक है ना। मतलब इस पेज से, इस हिस्से से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मैं आपसे कह रहा हूं आएगा मतलब आएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम, है ना। फिर जो मैं आपसे कहा था ना, डिफरेंस आपको सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफरेंस, ये टेबल जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा आप, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें हम, पेज नंबर 179 पे आते हैं। 179 पर वाटर पोटेंशियल, सॉलिड पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। वाटर पोटेंशियल के मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, चूंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बेटा, इसलिए मल्टीपल क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें हम, पेज नंबर 180, इक्वेशन ध्यान रखिएगा ये, ठीक है ना, इक्वेशन बेटा ये ध्यान रखिएगा। 181 पे आते हैं बेटा हम, प्लाज्मोलिसिस क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। कैसे आएगा ये, फिल इन दी ब्लैंक्स में आ सकता है, आपको ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ सकता है, ऐसा में आ सकता है, प्लाज्मोलिसिस, और जो ऑस्मोसिस का क्वेश्चन आएगा ना, वो प्लाज्मोलिसिस से जुड़कर आएगा क्वेश्चन वो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा बेटा। पेज नंबर 182, कम टू दी 183। 183 में बेटा जो है वो बल्क फ्लो, इनमास फ्लो क्या होता है, ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है ना। बल्क फ्लो क्या होता है, किसके लिए होता है, यहां ध्यान रखिएगा ये। 184, दिस इमेज इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इमेज इंपॉर्टेंट है बेटा, एपोप्लास्ट, थिम्प्लास्ट, तो इस इमेज से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट भी देख लेना, और इस इमेज को बहुत ध्यान से देख कर जाना एग्जाम में, ठीक है। फिजियोलॉजी में बहुत डीप सीटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ सुपरफिशियल क्वेश्चन आएंगे बेटा, ठीक है। एनाटॉमी में मैंने कहा था आपसे कि एंडोडर्मिस थोड़ा देख लेना बेटा, एंडोडर्मिस, ठीक है ना, कैस्पर स्ट्रिप और एंडोडर्मिस। डेफिनेशन ऑफ गटेशन, क्या होता है गटेशन, मैच दी कॉलम, इंपॉर्टेंट है।
फैक्टर्स जो ट्रांसमिशन को अफेक्ट करते हैं पढ़ लेना बेटा, ठीक है। और ये इमेज भी देखना, ठीक है। 2023 यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसमिशन, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। इमेज एक बार ऑलरेडी आया हुआ है बेटा, तो एक बार देख लेना इसको ना, ठीक है। कम टू दी पेज नंबर 190। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेड थ्रू द सीप ट्यूब। तो बेसिक फंडा इसका ध्यान रखना आप। 191, दिस इमेज इज इंपॉर्टेंट, देखकर जाना एक बार बेटा इसमें, ठीक है ना। ये एक बार ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ, दोबारा एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहले कभी एग्जाम में आया हुआ है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन, सिंपल सा क्वेश्चन आपको मैच दी कॉलम में दिखाई पड़ेगा या कहीं दिखाई पड़ेगा। हाइड्रोपोनिक्स अकेले के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। देन हु प्रपोज द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, पता होना चाहिए हमको, ठीक है। और एसेंशियल एलिमेंट का क्राइटेरिया क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट का क्राइटेरिया क्या होता है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट में बेटा आ सकता है एग्जाम में, है ना, ठीक है। देन एसेंशियल एलिमेंट दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम में एग्जांपल रखा है। मैग्नीशियम आयन इज द एक्टिवेटर फॉर बोथ रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस और फॉस्फोरल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है ना, जो CO2 फिक्शन का एंजाइम है। जिंक इज द एक्टिवेटर ऑफ एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज, मॉलिब्डेनम फॉर नाइट्रोजनेज, ठीक है ना। ये मैच दी कॉलम में क्वेश्चन ये आ सकता है बेटा, ठीक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको कि तीनों में से कुछ ना कुछ एग्जाम में जरूर आएगा बेटा, तीनों आ सकते हैं एक साथ। देन कम टू दी मिनरल न्यूट्रिशन में आगे बढ़ते हैं। इसमें हम नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन मेनली नाइट्रेट के फॉर्म में होता है, ठीक है। कुछ रूप में नाइट्राइट और अमोनियम आयन के फॉर्म में होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनरल एलिमेंट्स के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आने वाला है इस साल, कैल्शियम। कैल्शियम सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, पढ़कर जाइएगा, भूलिएगा मत इसको। सब इस बार पक्का क्वेश्चन आएगा कैल्शियम के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है मॉलिब्डेनम, ठीक है। और एक पॉइंट बोरॉन में से याद रखिएगा, इसमें से कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। टॉक्सिसिटी ऑफ मिनरल माइक्रोन्यूट्रिएंट पढ़ के जाइएगा, ठीक है। एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन ये हो सकता है या एक मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन हो सकता है आपको, ठीक है। टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा इसको, ठीक है। आते हैं पेज नंबर 201 पर आते हैं बेटा हम। इसमें ये जो स्टेप दे रखे हैं दो बेटा, ये नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर वाले नाइट्रिफिकेशन के, ये हमें याद रखने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये पूरा हिस्सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत के एग्जाम में आने वाले पॉइंट में से एक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्लियर। फिर आते हैं हम
बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्शन की बात करते हैं इसमें हम। इसमें जो एग्जांपल आपको याद रखना बेटा, द माइक्रोब फ्रैंकिया आल्सो प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल इन द रूट ऑफ द नॉन लेगुमिनस प्लांट एल्नस। बोथ राइजोबियम एंड फ्रैंकिया आर फ्री लिविंग इन सॉइल बट सिम्बायोट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, याद रखना बेटा आपको, ठीक है ना, क्लियर। फ्रैंकिया के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बेटा। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये दोनों रिएक्टिव एमिनेशन और ट्रांस एमिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना बेटा, पढ़ लेना को मैंने पढ़ाया हुआ क्लास में, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ इन चीजों को, है ना, ठीक है ना, मैंने तो अच्छे से पढ़ाया हुआ, तुम्हें अच्छे समझ में आया कि नहीं आया अभी तुम्हारा मैटर है, ठीक है ना, तो पढ़ कर जाना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नाउ फोटोसिंथेसिस, आ जाइए पेज नंबर 207। एक क्वेश्चन क्रोनोलॉजी पे आता है बेटा। मैं कह रहा हूं आपसे कि प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट इस बार, अभी तक 2 बार से नहीं आया क्वेश्चन ये, पर मैं कह रहा हूं इस बार ये वाला इमेज क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, ठीक है। प्रिस्टले के ऊपर इंजन हाउस ने क्या बताया था, पढ़कर जाइएगा, ठीक है ना, कंपैरिजन के लिए आ सकता है। फिर आगे आते हैं इसमें आप, इंगलमैन किस पर प्रयोग किया इन्होंने, ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा पर प्रयोग किया, ध्यान रखिएगा, एक्शन स्पेक्ट्रम को इन्होंने बतलाया, आईएमपी है। कॉर्लिनस वॉन नील ने क्या बतलाया, किस पर स्टडी किया, आईएमपी है, ठीक है। सब नहीं लगवा रहा हूं मैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बेटा, वो बता रहा हूं। जो हिस्से मैं छोड़ रहा हूं उनको छोड़ मत जाना कि सर आपने कहा था कि नहीं बताया तो हमने नहीं पढ़ा, बिल्कुल ऐसा मत करना, ठीक है ना। ये तो ऐसे हिस्से बता रहा हूं जिनसे क्वेश्चन बनना चाहिए, इस बार आना चाहिए, मतलब एग्जामिनर के हम माइंडसेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, है ना, ठीक है। देन पेज नंबर 209, नहीं हम आते हैं 210 पे आते हैं हम, ठीक है। ग्राफ इंपॉर्टेंट है ना बेटा, ग्राफ ये वाला लास्ट वाला ग्राफ जो है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, ठीक है ना, इस बार एग्जाम में पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। फिर जहां पर पक्का पक्का क्वेश्चन आएगा वो है दिस इज द इमेज, ठीक है, जेड स्कीम पर 2023 में क्वेश्चन आएगा बेटा, ठीक है ना, हिल एंड मेंडाल के जेड स्कीम पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये जो एनसीईआरटी में इमेज रखा ना, इसको ध्यान से पढ़ लेना, और ये वाला जो थ्योरी जो रखा बेटा, इसको ध्यान से पढ़ के ना, कौन से पिगमेंट सिस्टम इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करता है, पढ़ कर जाइएगा, पक्का क्वेश्चन आएगा इस बार एग्जाम में, ठीक है। फिर हम जाते हैं इसमें, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें हम, देखो अब ये हमारे पास है, ये आ गया है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन है, ठीक है। इसमें हम इस बार के लिए हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है बेटा वो है, हाँ एक चीज़ बेटा कि इस बार है ना केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन आने की संभावना है बेटा, तो मैं लगवाता हूँ उसका, आगे आगे देखते हैं इसमें हम, ठीक है। हाँ प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम, ठीक है ना, और मैंने क्लास में समझाया हुआ बेटा इसमें कि कहाँ पे हाइड्रो, तो इसमें क्या होगा, इस पर जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है इसमें, ठीक है। इसमें इमेज के स्टेटमेंट मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको बेटा, ठीक है। इमेज को बहुत ध्यान से देखना, समटाइम द आस्क इमेज अलोन, ठीक है ना, क्लियर है ना। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की बात करें, एटीपी सिंथेसिस थ्रू द केमी ऑस्मोसिस, उसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ इसमें, ठीक है ना। देन कम टू दी पेज नंबर 215, 216 पे आइए, ठीक है। अब जो आपको बेसिक फंडामेंटल बेटा वो ये है कि C3 और C4 में, C3 साइकिल में जैसे था ना कि आपका
CO2 एक्सेप्टर कौन है, एंजाइम कौन सा लगता है C3 में, C4 में, मतलब बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन जो हमने क्लास में किए हुए हैं ना, वही बेटा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में हम निशान लगाएंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। क्रैंज एनाटॉमी क्या होता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें हम, पेज नंबर 219 पे आते हैं इसमें हम। पीईपी कार्बोक्सिलेज पैपकेज, मैंने कहा ना बेटा एंजाइम के बारे में पता होना चाहिए हमको, रुबिस्को के बारे में पता होना चाहिए और पैपकेज के बारे में पता हमको होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। कहां पर आपको रुबिस्को के एंजाइम मिलते हैं C4 प्लांट में, कहां पर रुबिस्को एंजाइम किस C4 प्लांट में कहां मिलता है, मीजोफिल सेल में होता है कि बंडल शीथ सेल में होता है, ये सब आपको बताना है, ठीक है ना। ठीक है, इसे पता है भी कि मीजोफिल सेल में कौन सा एंजाइम होगा, बंडल शीथ सेल में कौन सा एंजाइम होगा, है ना, वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसमें एक कंपेरिजन दे रखा है, वो देख रहा हूं उसमें, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, तो ये टेबल 13.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने फोटोसिंथेसिस से आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ना, वो इस टेबल से बन जाते हैं बेटा, है ना। ठीक है, हमने क्लास में ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हो, तो एक बार ज्यादा ध्यान से इसको आप देख लीजिएगा, है ना। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस बार एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, वो है एक तो दिस इज द क्वेश्चन, सेकेंड इज CO2 एक्सेप्टर कौन होता है, नेक्स्ट इज प्राइमरी CO2 फिक्शन प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा बेटा ना, ठीक है। और इसके अलावा रुबिस्को एंजाइम कहां पर होता है ये ध्यान रखिएगा, है ना, ठीक है। ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, देन कम टू दी 2223, पेज नंबर 223 पे आए हम, ठीक है। दिस इज द स्टेटमेंट विच इज वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, C4 plants show saturation at 360 while C3 respond to increased CO2 concentration and saturation is seen on beyond the 450, ठीक है। दिस इज द स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़कर जाना, समझ कर जाना, इसको क्लास में बताया हुआ अच्छे से, क्या क्लास में अच्छे से इसको समझाया हुआ है, ठीक है। अभी मैं कुछ समझा नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट हिस्से में आपको मार्क करवा रहा हूं बेटा, है ना, जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। देन कम टू दी पेज नंबर कौन सा है, 226 पे आ जाइए, 227 पे आ जाइए, 228 पे आइए, 228 पे स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज गिवन बाय गुस्ताव एम्डेन, ओटो मेयरहॉफ, जे पार्नस, इसको ईएमपी पाथवे कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा एमसीक्यू होगा, ये सिंपल सा एमसीक्यू एग्जाम में आपको ये देखने मिलेगा, ठीक है ना। याद रखना, साइंटिस्ट के नाम आप याद रखना बेटा, ठीक है ना, क्लियर। कभी कभी कुछ क्वेश्चन बड़े सिंपल से आते हैं ना, उनमें से एक है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस तो बेटा पढ़ना ही पड़ेगा, पर ग्लाइकोलिसिस में जो एटीपी फॉर्मेशन की स्टेप है, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, ठीक है, दोनों स्टेप 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीपी फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में जिन स्टेप में एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़े, पूरा पढ़ना है आपको, लेकिन ये दो स्टेप दिमाग में रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है, ठीक है। देन कम टू दी फर्मेंटेशन, पेज नंबर 231, 232, क्रैब साइकिल, ठीक है। इसमें आपको जो ध्यान रखना है बेटा, ये जो स्टेप है ना, सिट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड और सक्सिनिक एसिड का बनना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जहां पर एफएडी बन रहा है ये स्टेप,
ठीक है, कि FADH2 कहाँ बनता है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है ना। मतलब क्रेब्स साइकिल तो यार देखो, ये तो बेसिक फंडामेंटल पूरी लाइफ काम आते हैं, पूरा पढ़ा होना चाहिए आपको, पर कुछ ऐसे हिस्से जो बहुत इंपॉर्टेंट उनको मैंने यहाँ पे मार्क करवा दिया आपको। ठीक है, इसके अलावा एक टिपिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की संभावना है बेटा, वो है कि आपको एक कॉम्प्लेक्सेस क्या है ये पता होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम, कॉम्प्लेक्स 2 का नाम, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन होगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना बेटा। ठीक, फिर साइटोक्रोम जो है वो देखिए, इसमें ना आपका complex 4 refers to the cytochrome C oxidase complex containing cytochrome A, A3 and 2 copper center। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। ठीक है, फिर साइटोक्रोम सी किसको किससे कनेक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। साइटोक्रोम सी किसको किससे कनेक्ट करता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बनते हैं, है ना, कितने एटीपी डायरेक्ट बनते हैं, कितने ईटीएस से बनते हैं, ध्यान से देख लेना बेटा ग्लाइकोलिसिस में। ठीक, क्रेब्स साइकिल को एम्फीबोलिक पाथवे क्यों कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आते हैं इसमें आप रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट में आते हैं बेटा। तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट में जो इस बार एग्जाम में आने की संभावना है वो है ट्राइपामिटिन। ये जो दे रखा है ना, ये एग्जैक्ट इक्वेशन आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर। फिर लास्ट चैप्टर पे आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं बेटा हम। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन बनेगा आपका, आ जाइए पेज नंबर 242 पे जाइए बेटा। अर्थमेटिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। तो ये जो इमेज नंबर सी जो इमेज है, ये इंपॉर्टेंट इमेज है, एक बार पढ़ लेना बेटा, देख लेना बेटा इसको, क्योंकि मैंने क्वेश्चन भी दिया कराया हुआ है डीपीएस में किस इमेज के ऊपर, तो इसको एक बार देख लेना इमेज को बेटा। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दे रखे बेटा इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ये दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट थे बेटा। ठीक है ना, प्लीज पढ़ लेना। इस पेज से एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आने वाला है, आपको पता है, मैंने कह दिया एक क्वेश्चन इस पेज से आने वाला है, मतलब आने वाला है, तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दिस, है ना। ठीक है, क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ में और रिलेटिव ग्रोथ में क्या फर्क होता है, पढ़ लीजिएगा एक बार इसको ध्यान से। फिर मैच करने को आ सकता है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डेफिनेशन और एग्जाम्पल। ठीक है ना, डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपको पता इसके होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन, क्लियर। ठीक है, फिर प्लास्टिसिटी क्या होता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। ये जो एग्जाम्पल रखे हेट्रोफाइली के, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइए, ऑलरेडी एग्जाम में एक बार आ चुका है, इस बार भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, श्योर शॉट तो नहीं बोल सकता इसको, पर इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए ये। फिर आगे बढ़ते हैं हम इसमें, पेज नंबर 248। The Bakani foolish seedling disease of rice seedling was caused by a fungal pathogen, Gibberella fusiculae. E. Kurosawa reported the appearance of symptom of the disease in rice seedling when they were treated with the sterile filter of the fungus. ठीक है ना, ठीक, इंपॉर्टेंट है, 2023 में आएगा, आने वाला, पक्का आएगा, ये मैं कह रहा हूं आपसे, आएगा मतलब आएगा। ठीक है, फिर HS Cousins confirmed the release of the volatile substance from the ripe oranges। ठीक है, तो ये थाईलैंड फ्रूट फलों के पकने को बढ़ावा देता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ना। एपिकल डोमिनेंस किस हार्मोन से होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी में जिब्रेलिन रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट है बेटा।
जो फाइटो हार्मोन इस बार एग्जामिनर पूछेगा डिटेल में वो है आपका इथाइलिन। तो इथाइलिन को अच्छे से पढ़ के रट के, एक एमसीक्यू इथाइलिन के ऊपर आएगा 2023 में, ठीक है ना, पढ़कर जाइएगा। मैं कह रहा हूं आपसे आएगा मतलब आएगा, है ना। तो अब क्या आएगा मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, पर एक क्वेश्चन इसके ऊपर वो एग्जामिनर पूछेगा आपसे ना। इथाइलिन क्या, अब ये इसमें क्या है, कई पॉइंट ऐसे जैसे कि दिखा इसमें, इनिशिएट फ्लावरिंग किसमें करता है, फ्रूट सेट किसमें करता है, पाइनएप्पल में करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है बेटा, है ना, ठीक है। फिर फोटो पीरियड इज, कम टू द पेज नंबर 252। फोटो पीरियडिक स्टिमुलस कहां से रिसीव होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कि हु रिसीव द फोटो पीरियडिक स्टिमुलस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वर्नलाइजेशन का स्टिमुलस कौन रिसीव करता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हाउ टू ओवरकम डॉर्मेंसी ऑफ सीड, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, ये तो बात की हमने किसके ऊपर, हमने ये बात की आपसे प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर देखा हमने। अब हम देखते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम टिक मार्क करते हैं। चलिए, तो फिजियोलॉजी में देखते हैं टेस्ट में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ठीक है। पहले नहीं आया है बेटा, लेकिन मैं हर बार बताऊं आपसे, क्या अल्फोंसो कार्टी जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इनका, क्योंकि ये ऑफ बीट क्वेश्चन होगा जब भी आएगा ये, है ना। इन्होंने रेप्टाइल्स के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इन्होंने स्टडी किया, और जो है मेमलियन ऑडिटरी सिस्टम के बारे में उन्होंने बताया, ठीक है ना, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के बारे में उन्होंने बताया कि he published a paper describing the structure located on the basal membrane of the cochlea containing hair cell that convert sound vibration to nerve impulse, ठीक है ना, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, ठीक है ना। तो पता होना चाहिए बेटा ना, क्योंकि एनसीईआरटी में यदि कुछ लिखा है इस तरह की चीज ना, तो वो इंपॉर्टेंट है वो, है ना, ठीक है। इस बार आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन मैं कह रहा हूं पढ़कर जाना है इसको ना। चले, इस बार जो पक्का पक्का आएगा, ह्यूमन डेंटेशन, थीकोडॉन, डाइफायोडॉन, हेट्रोडॉन, पढ़कर जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेंटल फॉर्म, डेंटल दांतों के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, थीकोडॉन, हेट्रोडॉन, ठीक है ना, आपका जो है वो डाइफायोडॉन, ठीक है, और डेंटल फॉर्मूला, ये पढ़कर जाइएगा जरूर, एक क्वेश्चन पक्का टीथ के ऊपर आने वाला है, इस साल आएगा, ठीक है। इमेज देख के जाइएगा ये वाली। फिर सीकम, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखना, भूलना नहीं बेटा ना। इंटेस्टाइन में जो है वो दो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इस बार के लिए आपका जो है वो सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है ना। फिर लेयर्स, है ना, ये दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है बेटा, पढ़कर जाना है इनको, है ना। आप बोलोगे सब पढ़ लो सर, और क्या बचा, क्या छोड़ा क्या आपने, ठीक है, पर एग्जाम में आ सकता है कि क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन, पक्का पक्का क्वेश्चन, पक्का पक्का क्वेश्चन, कहां होता है क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन, 2023 दावे के साथ आएगा, ठीक है। चलिए, फिर व्हाट इज द ग्लीसंस कैप्सूल, ठीक है, याद रखिएगा बेटा ना। छिपा छिपा के जो इन्फॉर्मेशन लिखी ना एनसीईआरटी ने, उसको लगता है हमने छिपा लिया, वो आ सकता है, ठीक है ना। गॉलब्लैडर डक्ट इज दी सिस्टिक डक्ट, इंपॉर्टेंट। फिर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 262, सक्कस एंटेरिकस, इंपॉर्टेंट, ठीक है। गोबलेट सेल्स, इंपॉर्टेंट, और जिसको मैं भूल गया सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, वो है आपका ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल, विटामिन B12,
इंटेंसिटी फैक्टर, ठीक है, HCl। ये बोल रहा है आऊंगा इस बार में, ठीक है, क्वेश्चन ये स्टेटमेंट आऊंगा है ना, मतलब आएगा ये पक्का, ठीक है ना, 2023 के लिए, ठीक है, सेल्फ इनवाइट हो गया ये क्वेश्चन कि मैं आऊंगा। फिर पेज नंबर 264 पे आते हैं हम। ये पूरा पैराग्राफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ monosaccharide like glucose, amino acid and some electrolyte like chloride ion are generally absorbed by simple diffusion, ठीक है। The passes of these substance into the blood depend upon the constant gradient. However, some substances like glucose and amino acid are absorbed with the help of carrier protein. This mechanism is called the facilitate transport, ठीक है ना, clear। Various nutrients amino acid, monosaccharide like glucose, electrolyte लाइक सोडियम आर एब्जॉर्ब इनटू ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। किसकी बात कर रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, तो ठीक है, तो ग्लूकोज तीनों प्रकार से एब्जॉर्ब होता हुआ यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है ना बेटा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना, पैराग्राफ में कंफ्यूज मत रहना, ध्यान से पढ़ना, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ सकता है, कंफ्यूज कर सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है। चलिए पेज नंबर 265, वॉमिटिंग सेंटर कहां होता है, पढ़ लीजिएगा, मेडुला में, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। चलिए प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, डिफरेंस बिटवीन मरासमस एंड क्वासियोरकर, किस चीज का डिफरेंस है पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आते हैं फिर हम पेज जो है वो चैप्टर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करते हैं बेटा हम, है ना। ट्रेकिया is a straight tube extending up to the mid thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebrae into right and left primary bronchi, ठीक है, ठीक। Each terminal bronchiole gives rise to a number of very thin irregular walled and vascularized bags like structure alveoli, इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ठीक है, स्टेटमेंट ये याद रखिएगा, 2023 के लिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। पेज नंबर 271, पे आइए, नीट 2023 में आ रहा है ये एफआरसी और वाइटल कैपेसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एफआरसी और वाइटल कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट 2023 के लिए, बाकी भी पढ़कर जाना, छोड़कर मत जाना, ठीक है ना, ठीक है। इतना आसानी से गेस करना होता तो मतलब ऐसा कैसे काम चल, मतलब फिर तो पेपर पढ़ाते ही ना साल भर, इसी सेशन का हम जो है वो 5 लाख चार्ज करते कि 5 लाख रुपए दो, एक सेशन कराऊंगा बस, ठीक है ना, वो तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो इसलिए सब पढ़ना है बेटा, है ना, कि पढ़ना सब है, ये केवल मैं बता रहा हूं कि इस बार एग्जामिनर के दिमाग में ये पोर्शन होना चाहिए, ठीक है, पिछले ट्रेंड को देखते हुए एग्जामिनर के दिमाग में ये पोर्शन होना चाहिए, और यहां से क्वेश्चन मैक्सिमम आने की संभावना है, ठीक है, जस्ट प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, और संभावनाएं कई बार बेटा गलत भी हो सकती है ना, ठीक है, इसलिए पूरा पढ़कर जाना, मेरे भरोसे मत रहना कि सर ने सेशन लिया उसी, ये केवल तुम्हारी सुविधा के लिए बता रहा हूं कि ये हिस्से बिल्कुल भूलना मत, कभी आप धोखे से छोड़ रहे हैं अपन तो छोड़ना मत उनको, ठीक है बेटा, क्लियर, पक्का पक्का। चलिए देन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर,
फिगर 17.4 नीट 2023 के लिए इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा इसको, है ना। ठीक है, क्लियर। चलिए देन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है बेटा, इसका राइट और लेफ्ट शिफ्ट जो है वो पढ़ लेना ध्यान से बेटा। क्या फैक्टर्स के ऊपर असर डालते हैं, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या होता है एल्वेलाई में, क्या होता है जो आपके जो है वो आप टिश्यू के लेवल पे जाके, ठीक है ना। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां पर होता है, क्या काम करता है, पता होना चाहिए बेटा। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहां पर होता है, क्या काम करता है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर। चल एम्फाइसीमा इंपॉर्टेंट है बेटा कि सिगरेट स्मोकिंग से होता है, परमानेंट लॉस आता है, एल्वेओलर वॉल डैमेज आती है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं हम, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। प्लाज्मा कंपोजिशन याद रखिएगा ना, एक क्वेश्चन जो है वो प्लाज्मा कंपोजिशन के ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इस बार बेटा, ठीक है। फिर ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट ध्यान रखिएगा बेटा, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। ठीक है, सबसे एबंडेंट सेल होती है न्यूट्रोफिल, सबसे कम होती है बेसोफिल बेटा। ठीक है, ये पूरा यहाँ ये जो हिस्सा है ना बेटा, ये वाला, ये जो ल्यूकोसाइड वाला हिस्सा है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन में आता है। ठीक है, फिर आपको देखकर न्यूट्रोफिल को पहचान लीजिएगा, मोनोसाइट को पहचान लीजिएगा आप, ठीक है, यूसिनोफिल को पहचान लेना इसमें, ठीक है ना, है ना। यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट बेटा, इसको आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम ब्लड ग्रुप ओ के ऊपर बेटा क्वेश्चन आ सकता है ना, तो ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन किए हुए हम लोगों ने, एक बार देख लेना इसको बेटा, ठीक है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, है ना, इससे बचने के लिए क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बचने के लिए क्या करते हैं हम, कौन से इंजेक्शन लगाते हैं, क्या करते हैं, ये पता होना चाहिए, और क्यों होता है ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है बेटा, क्लियर। देन पेज नंबर 282 पे आते हैं हम, 283, बाइकस्पिड वॉल्व कहां होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहां होता है, तो हार्ट के ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व दोनों को बेटा देख लीजिएगा एक बार, है ना, ठीक है ना, किसके बीच में होते हैं। एस ए नोड के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बेटा इस बार, लोकेशन इसकी और फंक्शन इसका, ठीक है। फिर कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, कार्डियक आउटपुट को कैसे बढ़ा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड कब आएगा, सेकंड हार्ट साउंड कब आएगा, ये बेटा पढ़ के जाइएगा आप, कौन से वॉल्व के बंद होने से हार्ट साउंड बनते हैं, ठीक है। ईसीजी में पी वेव के ऊपर क्वेश्चन आएगा इस बार, कि इस बार 2023 में पी वेव क्यों बनता है, पी वेव के ऊपर क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है ना, है ना। ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका एक्सटर्ना पढ़िएगा बेटा एक बार ध्यान से ना, स्क्वामस एपिथेलियम इनरमोस्ट वॉल,
ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक होता है, इसका मतलब क्या है, एसर्शन देने वाला क्वेश्चन बन सकता है इसमें। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है बेटा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, पढ़िएगा ये वाला, ठीक है। ये बीमारी इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए, है ना, ठीक है। देन कम टू दी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। बेसिक क्वेश्चन, एमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, एग्जाम्पल, और क्या क्या एक्सक्रीटरी मटेरियल है ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। किस तरह के जो है हमको हैबिटेट में देखने मिलेंगे इस तरह के जीव, और क्या इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, और क्या इनके एग्जाम्पल है, ये पता आपको होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन होगा ये, टेक्सोनॉमी से भी कनेक्ट करता है और यहां भी कनेक्ट करता है फिजियोलॉजी से ये। देन कम टू दी फिगर 19.2, इंपॉर्टेंट है, आएगा, मैं कह रहा हूं आएगा मतलब आएगा बेटा, ठीक है। चाहे कॉलम ऑफ वर्टीन पूछे आपसे इसमें वो, चाहे आपसे कैलाइसिस के बारे में पूछे आपसे वो, रिनल पेल्विस के बारे में पूछे आपसे वो, कुछ भी क्वेश्चंस के ऊपर एक ना एक बेटा क्वेश्चंस के ऊपर आएगा, ठीक है ना, क्लियर। फिर आपको पीसीटी के फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन पता होना चाहिए, पीसीटी क्या काम करता है, पीसीटी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना, क्लियर। फिर ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। वासा रेक्टा क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। किस शेप का होता है, किसके पैरेलल होता है, इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या होते हैं, पता आपको होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, का मतलब क्या होता है, कितनी लेयर्स में इन्वॉल्व होती हैं, पता होना चाहिए कि एक बार में कितना ब्लड वो जो है वो किडनी फिल्टर करती है, 1/5 ऑफ द बॉडी ब्लड के, पता आपको होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। फिर जीएफआर रेट कितना होता है, इंपॉर्टेंट है। अभी क्या मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं बेटा इस तरह के, इसलिए ना। फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल मैंने आपको बेटा बोला है ऑलरेडी कि पीसीटी के ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा बैठ के, पीसीटी के ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा, आपको पढ़ के जाइएगा, है ना, भूलिएगा नहीं, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट का फंक्शन क्या होता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। रेगुलेशन ऑफ किडनी में रेनिन के बारे में पढ़कर जाइएगा, कहाँ से रिलीज होता है, क्या काम करता है, पढ़कर। एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर कहाँ से निकलता है, क्या काम करता है, पता होना चाहिए, ठीक है ना। रेनिन और एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। देन कितना यूरिया हम एक दिन में रिलीज करते हैं, 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया एक्सक्रीटेड पर आउट पर डे, ठीक है। कीटोनूरिया क्या होता है, ग्लाइकोसूरिया क्या होता है, हिमेटूरिया क्या होता है बेटा, पता होना चाहिए आपको, है ना, ठीक है। यूरेमिया क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। बीमारी जो एग्जाम में पूछ सकते हैं इस बार, ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में सीधा स्टेटमेंट आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आ जाइए पेज नंबर 304 पे जाइए बेटा। फिगर 20.1 देखिएगा एक बार ध्यान से, ठीक है, पर क्वेश्चन जो आएगा वो यहां से क्वेश्चन आएगा बेटा इसमें ना। जेड लाइन के ऊपर क्वेश्चन आएगा,
आई बैंड के ऊपर क्वेश्चन आएगा बेटा। ए और आई बैंड क्या होते हैं, एम लाइन क्या होती है, जेड लाइन क्या होती है, ठीक है, सार्कोमियर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इंटायर पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2023। यहां से एक एमसीक्यू पक्का आएगा, मैं कह रहा हूं आपसे, यहां से एक एमसीक्यू पक्का आएगा, मैं कह रहा हूं बेटा आपसे ना, इसलिए पढ़कर देना, भूलना नहीं इसको, ठीक है। ट्रोपोनिन की लेवलिंग फंक्शन पता होना चाहिए हमको, ट्रोपोमायोसिन इफेक्ट, इसकी लेवलिंग देख लेना बेटा, इसमें फंक्शन आपको ट्रोपोनिन का पता होना चाहिए, ठीक है ना। है तो दोनों इमेज इंपॉर्टेंट, पर पहले वाले इमेज के आने की संभावना ज्यादा है एग्जाम में। मसल कॉन्ट्रेक्शन में जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बेटा वो ये है, increase in calcium level lead to the binding of calcium with a subunit of troponin on the actin filament, thereby removed by masking of the active site for myosin, ठीक है। तो कैसे बनता है बेटा यहाँ पे, है ना, तो इंपॉर्टेंट है, कौन सा आयन रोल प्ले करता है, कहां से आता है, ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, ठीक है। रेड फाइबर क्या होते हैं, व्हाइट फाइबर क्या होते हैं, मायोग्लोबिन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रेड फाइबर, व्हाइट फाइबर, मायोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है बेटा। स्केलेटल सिस्टम पे आते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। स्कल में कितनी बोन होती हैं, बोन का नंबर याद रखिएगा बेटा। क्रेनियल बोन का संख्या क्या होती है, याद रखिएगा। फेशियल रीजन में कितनी बोन होती है, 14, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। यू शेप बोन क्या होती है स्कल में, हायर्ड बोन होती है, जो बक्कल कैविटी के बेस में होती है, इंपॉर्टेंट। तो हायर्ड के ऊपर बेटा एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है ग्रिडल सेट, क्या, ठीक है। ग्रिडल वाला ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डायरेक्ट एक क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इस बार स्केलेटल सिस्टम में जो एक क्वेश्चन है वो ग्रिडल से आएगा बेटा, ठीक है। और जो लेवलिंग के लिए जो आ सकता है आपका लेवल पूछ के, वो आ सकता है आपका जो है वो दिस इज द इमेज, ठीक है ना। मैंने कहा ना ग्रिडल को शामिल करती इमेज, ये वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है इसमें, ठीक है ना, क्लियर। तो ग्रिडल पढ़ के, पेक्टोरल ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल पढ़कर जाएगा, एक क्वेश्चन पक्का आना है ग्रिडल के ऊपर, मैं कह रहा हूं आपसे, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। बीमारी जो एग्जामिनर इस बार पूछ सकता है आपसे, वो है आपका ऑस्टियोपोरोसिस और गाउट, दोनों इंपॉर्टेंट, ऑस्टियोपोरोसिस और गाउट दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। आ जाइए पेज नंबर 317 पे जाइए बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या है, सिबल कॉर्टेक्स में देखने मिलते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या है, रेटिना ऑफ आई में देखने मिलते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन क्या है, हेमोरेजिक स्टेज। तो एक क्वेश्चन तो यहां से आ रहा है आपका, ठीक है ना। स्वान सेल्स क्या होती है, क्या काम करती है, एक क्वेश्चन बेटा यहां से आता है इसमें, ठीक है। नोट्स ऑफ रेनवियर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। फिर जब एक स्टिमुलस एक साइट पर अप्लाई किया जाता है पोलराइज मेम्ब्रेन पर, तब कौन सा आयन अंदर आता है और क्या रोल प्ले करता है, तब किसका इन्फ्लक्स होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। तो ये पैराग्राफ को पढ़कर जाइएगा बेटा, इसकी एक्शन पोटेंशियल, इस पैराग्राफ को इतना पढ़कर जाइएगा बेटा, है ना, नर्व इंपल्स तक, ठीक है। 20, इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ के जाएगा कि जब स्टिमुलस आता है तो कैसे मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है, जो है वो पढ़कर जाइएगा इसको, ठीक है। देन जो इमेज इंपॉर्टेंट है बेटा इस बार के लिए,
फिगर 21.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेज है, मतलब एग्जामिनर यदि मैं होता तो जरूर क्वेश्चन देता है इसके ऊपर में, है ना। ठीक है, तो इसकी लेवलिंग को बहुत ध्यान से देख लीजिए, इसकी लेवलिंग को बहुत ध्यान से बेटा देख कर जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। इस बार एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा आपसे कार्पस कैलोसम के ऊपर क्वेश्चन करेगा आपसे वो। ठीक है ना, एक क्वेश्चन कार्पस कैलोसम के ऊपर आएगा बेटा यहाँ पे, और एक क्वेश्चन आएगा आपका कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के ऊपर आएगा। सेरेब्रल एक्वाडक्ट कहाँ होती है इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा बेटा। ठीक है ना। हिंड ब्रेन किससे मिलकर बना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ब्रेन स्टेम किससे मिलकर बना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। जो मैंने हाईलाइट किया है ना जो हिस्से, वो पढ़ लेना इसको ध्यान से। ठीक है ना, है ना। ठीक है बेटा, देखो मैं अब तुमको इंपॉर्टेंट ही बता सकता हूं इसमें। फिर रिफ्लेक्स सेक्शन में ये वाला इमेज एक बार ऑलरेडी आया हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है बेटा कि रिफ्लेक्स सेक्शन में एक मिनिमम क्या, ये क्वेश्चन फॉर्मेट बनाना चाहिए कि रिफ्लेक्स सेक्शन में मिनिमम क्या क्या चीजें इसके अंदर शामिल होना चाहिए रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। तो पढ़ लेना बेटा कि मिनिमम जो है व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर ए रिफ्लेक्स पाथवे। रिफ्लेक्स पाथवे में एटलीस्ट एक एफरेंट न्यूरॉन होना चाहिए और एक इफरेंट न्यूरॉन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है ना। फिर ऑल्फैक्टरी बल्ब, एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन्स लिम्बिक सिस्टम, इंपॉर्टेंट। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, ठीक है, मैं बताना भूल गया, आप आगे इसमें हाईलाइट कराना, पर लिम्बिक सिस्टम भी बेटा इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो ये ना, यहाँ पे कहाँ गया अपना ये वाला हिस्सा, क्या क्या शामिल होता है लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम में, क्या क्या शामिल होता है। एमेगडेला, हिप्पोकैम्पस, ठीक है ना। ठीक है, विद दी हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर ये सेक्सुअल बिहेवियर का रेगुलेशन करते हैं, इमोशनल रिएक्शन का कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आई में कोरॉइड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, कॉर्निया, कोरॉइड, सिलरी बॉडी, है ना। तो एक बार 2 साल पहले आई पे एक अच्छा सा क्वेश्चन आया हुआ बेटा, इसलिए तो ये आई वाला नहीं, इस बार आई इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू ईयर। ईयर की तुलना में आई पर क्वेश्चन आने की संभावना इस बार ज्यादा है बेटा। ठीक है ना। तो ये है ना, इनर लेयर रेटिना में 3 न्यूरॉन लेयर होती है बेटा, आउटसाइड से इनसाइड गैंग्लियन सेल, बाइपोलर सेल, फोटोसेप्टर सेल होते हैं। ठीक है ना। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। ठीक है ना। इस बार मैंने कहा ना आई में पर क्वेश्चन आने की संभावना अधिक है बेटा, है ना। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है पता होना चाहिए हमको। ठीक है, पर जो पैराग्राफ मैंने मार्क कराया है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है इस बार के लिए। ठीक है, ईयर में जो क्वेश्चन इस बार आ सकता है बेटा, एक तो ईयर ऑसिकल्स के बारे में पढ़ लेना बेटा, सीक्वेंस पता होना चाहिए इनका, मेलेसिनकस स्टिपिस का। ठीक है, यूस्टेशन ट्यूब के ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2023, यूस्टेशन ट्यूब बेटा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यही है। ठीक है, कॉकलिया का जो डायग्राम दिखाई पड़ा आपको सेक्शन के, इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखना किस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, किसके बाद क्या है, बहुत ध्यान से देखना बेटा इसको। ठीक है ना। ये ऑलरेडी एक बार एग्जाम में आ चुका दोबारा आ सकता है, सिंपल लेवलिंग करने को आ सकता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, पर पढ़ा नहीं होगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम, लास्ट चैप्टर पे आते हैं हम, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की बात करते हैं बेटा हम। ठीक है ना, क्लियर। हार्मोन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है कि भाई ये डेफिनेशन क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंस इस डेफिनेशन का, ये पूछ सकते हैं आपसे वो, है ना। फिर GnRH क्या काम करता है, पढ़ लीजिएगा एक बार ना। इस बार जो क्वेश्चन बेटा आने की संभावना है आपकी एंडोक्राइन सिस्टम से या केमिकल कोऑर्डिनेशन से, वो है बेसिकली जो वो क्वेश्चन जो आएगा आपका, वो आएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के ऊपर। जो लगा रहा हूं, मार्क कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट के नीट 2023 के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो ये है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के रिलीज को कौन जो है वो प्रमोट करता है, ACTH, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। गोनाडोट्रोफिन क्या होते हैं बेटा, ये LH और FSH इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ADH इंपॉर्टेंट है बेटा, डायबिटीज इंसिपिडस से जुड़ा होता है, इंपॉर्टेंट है। मेलाटोनिन कहां से निकलता है, ग्लैंड पता होना चाहिए, ठीक है। T3 और T4 के नाम, ट्राइआइडोथ्रायोनिन T3, जो टेट्राआइडोथायरोनिन या थायरोक्सिन T4, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, ठीक है, आएगा, मैं कह रहा हूं आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। फिर थायरोकैल्सिटोनिन कहां से निकलता है, क्या काम करता है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फिर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इसमें ये है बेटा, पैराथार्मोन एक हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है, जबकि ये क्या होता है, ये हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन होता है आपका थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। थाइमोसिन इंपॉर्टेंट है। बीमारी में एक इंपॉर्टेंट डिजीज है बेटा, एडिसन्स डिजीज, क्यों होता है, क्या कारण है, नीट 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी हार्मोन क्या होते हैं, इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन, इंपॉर्टेंट है, क्या फंक्शन करते हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक। एड्रिनल कॉर्टेक्स की तीनों लेयर ध्यान रखिएगा, ये बाहर से अंदर की ओर, है ना। कॉर्टिसोल आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ना भूलना नहीं इसको, पॉइंट को। फिर हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन पढ़ना ही पढ़ना है आपको ये, ठीक है, भूलना नहीं इसमें, ठीक है। इंसुलिन किस तरह का हार्मोन है, क्या फंक्शन करता है, इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम इसमें, हम सिक्रेटिन कहां से निकलता है, क्या काम करता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। हार्मोन एक्शंस की बात करें तो सेकंड मैसेंजर क्या होता है सेल का बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। फिर कौन सा हार्मोन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको बेटा देख के जाना ध्यान से ना, ये हार्मोन मैकेनिज्म है, ये दिस इज द इंपॉर्टेंट इमेज इस बार के लिए ना, ठीक है।
ये होता है बेटा हमारा 11th है ना, हमने 11th वाले पोर्शन के पूरे इंपॉर्टेंट देखो मैंने क्या किया है, मैंने आपने जो मुझे घंटा भर दिया उसमें हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से क्या होता है पिछले 5 साल के एग्जाम के ट्रेंड को देखते हुए एग्जाम के माइंडसेट को समझते हुए कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, हम कुछ पोर्शंस को निकालते हैं बेटा, उनको देखा हमने कि बाकी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पर ये बिल्कुल जो मैंने टिक लगाया है ना, मानकर चलना है आपकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सीधे एग्जाम में दिखाई पड़ेंगे, उस पैराग्राफ से उस हिस्से से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। पिछले 2 साल ऐसा हुआ है, ठीक है। इस बार भी मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं बेटा, मान लो ना हो तो फिर मुझसे गुस्सा मत होना, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि ये पोर्शन बेटा आ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए इनको पढ़ के जाना, ठीक है, भूलना नहीं इनको, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, हम 12th वाले पोर्शन को देखते हैं, हम यूनिट 6 से शुरू करेंगे बेटा, है ना। चलो बाय बाय।